महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि और महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही वाल्मीकि नगर ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व रखता है। यह इलाका नेपाल की सीमा से सटा हुआ है और बिहार के सुदूर उत्तर में पड़ता है। यह क्षेत्र वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व और भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित गंडक बराज के लिए जाना जाता है। साल 2002 के परिसीमन के बाद साल 2008 में पहली बार यह लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। इससे पहले यह सीट बगहा के नाम से जानी जाती थी। 2009 में जब बगहा से वाल्मीकि नगर लोकसभा संसदीय क्षेत्र बना तो उस समय जदयू से बैद्यनाथ महतो निर्वाचित हुए। फिर 2014 में भाजपा के सतीश चंद्र दुबे ने इस सीट पर कब्जा कर लिया। फिर 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बैद्यनाथ महतो ने जीत हासिल की। उसके बाद 2020 में हुए उपचुनाव में उनके लड़के सुनील कुमार विजयी हुए। 2024 में हो रहे लोकसभा चुनाव के लिए वाल्मीकि नगर सीट पर एनडीए समर्थित जदयू से सुनील कुमार का मुकाबला महागठबंधन के राजद उम्मीदवार दीपक यादव से है। वाल्मीकि नगर से जदयू प्रत्याशी सुनील कुमार कुशवाहा को दूसरी बार लोकसभा में भेजने के लिए एनडीए गठबंधन के कई नेता और मंत्री प्रचार करने आए। केंद्र में मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर लाने और विश्व में भारत का परचम लहराने के लिए सुनील कुमार मैदान में उतरे हैं और 400 पार के लक्ष्य को पार करने की बात कह रहे हैं। आज देश में हम सबों के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है 400 पार, और बिहार सरकार के मुखिया, बिहार के विकास पुरुष जिसने बिहार की दशा और दिशा को सुधारा, नीतीश कुमार जी का जो लक्ष्य है बिहार में 40 सीट में हम लोग को आगे बढ़ना है, जिससे कि मोदी जी का हाथ मजबूत हो। कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं। तो जब देश में गरीबों को पक्का मकान मिल रहा था, अयोध्या में प्रभु श्री राम भी इंतजार कर रहे थे, हमको भी टेंट से निकालकर भव्य राम मंदिर में ले चलो। और जैसे ही आपने वोट दी वो सपना भी पूरा हुआ। वहीं इंडी गठबंधन की तरफ से अभी तक कोई बड़े नेता वाल्मीकि नगर में जनसभा करने नहीं आए, लेकिन दीपक यादव महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर परिवर्तन लाने की बात कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। वाल्मीकि नगर में सबसे पहला बदलाव तो ये आने वाला है कि सारी जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। कैंडिडेट या पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, वाल्मीकि नगर की जनता इस बार बदलाव का चुनाव लड़ रही है। दीपक आदि वहीं भाजपा और कांग्रेस के बागी नेताओं में भी यहां की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। मौजूदा राजद प्रत्याशी पहले भाजपा में थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने राजद ज्वाइन कर सिंबल लेकर चुनावी मैदान में कूद पड़े। वहीं कांग्रेस की यह सीट जब राजद के पास चली गई तो कांग्रेस के प्रवेश मिश्रा ने निर्दलीय नामांकन कर दिया। इधर भाजपा के लोकप्रिय कार्यकर्ता रहे दिनेश अग्रवाल भी टिकट न मिलने से बागी हो गए और मैदान में कूद गए। यह बागी निर्दलीय नेता भी महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर जनता से वोट मांग रहे हैं। वाल्मीकि नगर के उत्थान के लिए मैंने संकल्प लिया है और जो पिछले 19 महीनों से जो काम किया है उसकी जनता ने ठाना है, जिसकी वजह से मैं आज मैदान में आया हूँ। 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू के बैद्यनाथ महतो 6,02,660 वोटों से जीते थे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के शाश्वत केदार 2,48,044 वोट मिले थे, तो वहीं बसपा के दीपक यादव को 62,963 वोट मिले थे। 2014 का जनादेश साल 2014 के लोकसभा चुनाव में वाल्मीकि नगर सीट से भाजपा के सतीश चंद्र दुबे ने जीत दर्ज की। सतीश चंद्र दुबे को 3,64,013 वोट हासिल हुए और कांग्रेस के पूर्णमासी राम को 1,18,000 वोटों से हराया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर फिलहाल सुनील कुमार कुशवाहा, दीपक यादव और प्रवेश मिश्रा के बीच मुकाबला होगा। अब देखना होगा कि मतदाता किस पर अपना भरोसा जताकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। पश्चिम चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार पटना।